हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम 10th सीबीएसई मैथ्स की एक्सरसाइज नंबर 2 जो कि पॉलिनोमियल है उसकी एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 जो है वो बेसिकली इस चीज पर बेस्ड है कि आपको ग्राफ की हेल्प से बताना है कि जो गिवन पॉलिनोमियल है उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, यानी कि उसकी वैल्यू कितनी जगह पे जीरो हो जाती है। तो इसमें टोटल 2 क्वेश्चंस हैं, एक एग्जांपल में है और एक एक्सरसाइज में है। तो एग्जांपल वाला पहले क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, फिर वैसा ही सेम क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में है उसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 1 में ऐसे दिया हुआ है कि 6 फिगर्स हैं, सभी अलग अलग पॉलिनोमियल को शो करते हैं। जैसे पहला ये वाला है, इसमें ये वाला x एक्सिस है और ये वाला y एक्सिस है और ये पॉलिनोमियल px है। आपको पता करना है कि इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हैं। तो जीरोस का मतलब ये हुआ कि x की वो वैल्यू जिसके लिए px की वैल्यू जीरो हो जाए। तो x एक्सिस पर वो पॉइंट ढूंढना है जिस पर इस वाले पॉलिनोमियल की वैल्यू y जीरो हो। यानी y जीरो होने का मतलब आप यूं कह सकते हैं आसान भाषा में, इजी लैंग्वेज में, कि ये वाला जो पॉलिनोमियल है ये x एक्सिस को जितनी जगह कट कर रहा है वो ही इसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो देखते हैं ये वाला ग्राफ कितनी जगह कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रहा है, इसलिए इस वाले पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस 1 होंगे। इसका आंसर आएगा 1। फिर अगर इस पॉलिनोमियल को देखें तो ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसलिए इस वाले पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस बनेंगे 2। सिमिलरली अगर इस पॉलिनोमियल को देखा जाए तो ये x एक्सिस को 3 स्पेसेस पे, 3 प्लेसेस पे कट कर रहा है, 1 2 एंड 3, दैट इज व्हाई इसके नंबर ऑफ जीरोस बनेंगे 3। अगर इस पॉलिनोमियल को देखा जाए, लीनियर पॉलिनोमियल है, ये लाइन की फॉर्म में है, ये सब ऐसे पॉलिनोमियल थे जो नॉन लीनियर है, बाकी ये लीनियर है। तो ये कितनी जगह कट कर रहा है, एक सिंगल जगह पे, तो इसके जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे वो 1 होंगे। सिमिलरली ये वाला जो पॉलिनोमियल है वो एक जगह पे टच कर रहा है, तो इस वाले पॉइंट पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है, तो ये अकेला पॉइंट इसका क्या है, रूट है, या 0 है, 0 भी कह सकते हैं या रूट भी कह सकते हैं। और ये लास्ट जो पॉलिनोमियल बचा पहले एग्जांपल का, वो एक्स एक्सिस को 4 प्लेसेस पे कट कर रहा है, 1 2 3 4, दैट इज व्हाई इसके जो नंबर ऑफ जीरोस हैं या नंबर ऑफ रूट्स हैं या नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं वो 4 होंगे। ओके, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सेम वैसा ही क्वेश्चन है कि पॉलिनोमियल के ग्राफ्स गिवन है और आपको नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं इस वाले पॉलिनोमियल के लिए। तो पहला ये पॉलिनोमियल है, हमें देखना है कि एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट करता है। तो ये वाला पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं करता है, इसलिए इसके नंबर ऑफ जीरोस या नंबर ऑफ रूट्स 0 होंगे। ठीक है, ये वाला जो पॉलिनोमियल है ये एक्स एक्सिस को 1 प्लेस पे कट करता है, इसलिए इसके नंबर ऑफ जीरोस 1 होंगे। ये वाला पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट कर रहा है, 1 2 एंड 3, दैट इज व्हाई 3 रूट्स इसके होंगे। इसके लिए 2 रूट्स होंगे क्योंकि ये एक्स एक्सिस को 2 जगह पे कट कर रहा है। इसके लिए 1 2 3 और 4, इस पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस 4 होंगे। सिमिलरली इस वाले के लिए 1 2 3। ठीक है, तो इस तरीके से नंबर ऑफ जीरोस ग्राफ की हेल्प से निकाला जा सकता है। कभी भी आपसे कहा जाए कि एक पॉलिनोमियल है जिसका ग्राफ गिवन है, बताइए नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, तो वो वाला पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को जितनी जगह कट या टच करता है उन पॉइंट्स को काउंट कर लीजिए, वही नंबर ऑफ जीरोस या नंबर ऑफ रूट्स होंगे, क्योंकि एक्स की उन वैल्यूज पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी और यही जीरोस कहे जाते हैं या रूट्स कहे जाते हैं। चलो अब देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2। एक्सरसाइज नंबर 2.2 का पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि ये 6 पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इनके आपको रूट्स निकालने हैं और उनके रिलेशंस को वेरीफाई करना है। तो अपने को पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके 2 रूट्स होंगे। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर ax² + bx + c की फॉर्म का हो तो उसके 2 रूट्स अगर हम अल्फा और बीटा कंसीडर करें
तो उन रूट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये रिलेशन होता है कि उन रूट्स का जो एडिशन है अल्फा प्लस बीटा, उसकी वैल्यू होती है माइनस बी बाई ए, यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और उनका मल्टीप्लिकेशन होता है या प्रोडक्ट होता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, यानी कि कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए होगा और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होगा। फिलहाल इस क्वेश्चन में हमें ये करना है कि स्प्लिटिंग मेथड की हेल्प से इन सभी के रूट्स यानी कि अल्फा और बीटा निकालने हैं और फिर चेक करना है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए आ रहा है या नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं चेक करना। पहला क्वेश्चन उठाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसके जीरोस अपन फाइंड आउट करें। इसके लिए हमें ये करना पड़ेगा, सबसे पहले इसे इक्वल टू 0 लिख ले, यानी हमें x की वो वैल्यू निकालनी है जिस पर ये वाले पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो, यानी कि कंप्लीट वैल्यू 0 हो जाए। तो क्योंकि ये स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो x की ऐसी 2 वैल्यूज हो सकती है। तो उन्हें निकाले, स्प्लिटिंग मेथड यूज करना पड़ेगा। स्प्लिटिंग मेथड क्या कहता है, स्प्लिटिंग मेथड की हेल्प से हम ये कहेंगे कि इस माइनस 2x को इस तरीके से अपन ब्रेक करें कि ये सब्ट्रैक्ट करने पर ये आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाए, ठीक है। तो माइनस 2 के दो फैक्टर ऐसे हो सकते हैं, माइनस 4 एक प्लस 2, जिसको ऐड करने पर माइनस 2 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पर माइनस 8 आ रहा है। तो आप यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। देखो माइनस 4x प्लस 2x हो गया माइनस 2x और माइनस 4x इंटू 2x हो गया माइनस 8x स्क्वायर, तो ये माइनस 8x स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे आप x कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा, x माइनस 4 और फिर 2 कॉमन ले लेंगे तो बनेगा फिर से x माइनस 4 इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 टर्म्स में x कॉमन लिया और नेक्स्ट 2 टर्म्स में 2 कॉमन लिया। अब दोनों टर्म्स में x माइनस 4 कॉमन है, तो आप यहाँ लिखेंगे x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। अब दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 कब होता है, जब या तो ये 0 हो जाए या ये 0 हो जाए या दोनों ही 0 हो जाए, तो मल्टीप्लिकेशन 0 आ जाएगा। तो या तो इसको 0 कर ले तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 और इसको 0 कर ले तो उसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस 2, यानी कि जो दो रूट्स हैं x की वो वैल्यूज जिन पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए वो 4 और माइनस 2 है। तो इनमें से एक को आप अल्फा मान लो, एक को बीटा मान लो। अब रिलेशन जो आ रहे हैं उनको वेरीफाई करने की बात आई, तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालें, तो अल्फा प्लस बीटा आएगा 4 माइनस 2 दैट इज 2, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा निकालें, वो वैल्यू आएगी 4 इंटू माइनस 2 दैट इज माइनस 8। तो जो हमने अल्फा और बीटा निकाले उनका एडिशन और प्रोडक्ट तो ये आया। अब चेक करते हैं कि क्या ये रिस्पेक्टिवली माइनस बी बाई ए और सी बाई ए के इक्वल है या नहीं। तो माइनस बी बाई ए यानी कि इसका कोएफिशिएंट, तो माइनस बी, तो x का कोएफिशिएंट यहाँ माइनस 2 है, तो b की वैल्यू माइनस 2 है, तो माइनस b की वैल्यू क्या होगी, माइनस माइनस 2 डिवाइडेड बाई a क्या है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो वो 1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, वैल्यू 2 आ गई। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी 2 ही आई थी, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए के इक्वल हो गई, ये तो वेरीफाई हो गया। फिर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू चेक करनी है हमें कि सी बाई ए के इक्वल है कि नहीं है। तो सी की वैल्यू कितनी है, माइनस 8, ये कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म है, बेसिकली कांस्टेंट टर्म है, तो सी की जगह लिखेंगे माइनस 8 और a की जगह लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज 1, तो माइनस 8 अपॉन 1 इज इक्वल टू माइनस 8। तो ये भी मैच हो गया कि c बाई a की वैल्यू अल्फा इंटू बीटा के इक्वल आ रही है। इसलिए फर्स्ट वाले पार्ट के लिए हमने क्या किया, रूट्स निकाले भी सही और रिलेशंस को वेरीफाई भी कर दिया। ओके, अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। इसके लिए आपको रूट निकालने और फिर रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो इसके लिए a, b और c को मैंने पहले से यहाँ पे लिख दिया ताकि हमारा टाइम थोड़ा सेव हो जाए। a की वैल्यू 4 है इसके कोएफिशिएंट की, b की वैल्यू माइनस 4 है x का कोएफिशिएंट और c कांस्टेंट टर्म है, यानी कि जब हमें रिलेशन वेरीफाई करना होगा तो माइनस b बाई a की वैल्यू आएगी माइनस माइनस 4 यानी 4 बाई 4 1 और c बाई a की वैल्यू आएगी 1 बाई 4। तो चलो रूट निकालते हैं। तो हमें स्प्लिटिंग करनी है इस तरीके से कि ऐड करने पर माइनस 4s आए और मल्टीप्लाई करने पर 4s स्क्वायर आए।
तो 2 और 2 की जा सकती है, -2s प्लस 1 है ना, क्योंकि -2s और -2s मिलकर -4s होगा और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा -2s इंटू -2s 4s स्क्वायर, जो कि इसके इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों में पहले कॉमन ले लें 2s, तो ये बनेगा 2s माइनस 1, फिर इन दोनों में कॉमन ले लें -1, तो ये भी बन जाएगा 2s माइनस 1। अब फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में 2s माइनस 1 कॉमन आया और इधर बना 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हमें करना है। तो ये दोनों टाइम्स 2s माइनस 1 2s माइनस 1 ही 0 आ गया, तो दोनों बार एक ही सिनेरियो निकल के आया कि 2s की वैल्यू 1 है, यानी कि s की वैल्यू और कुछ नहीं हो सकती, केवल 1/2 ही होगी। तो इसके लिए अल्फा भी 1/2 आ रहा है और इसके लिए बीटा भी 1/2 आ रहा है। अगर अल्फा और बीटा दोनों 1/2 है तो उनका सम और प्रोडक्ट निकालना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। अल्फा प्लस बीटा होगा 1/2 प्लस 1/2 दैट इज 1, और अल्फा इंटू बीटा होगा 1/2 इंटू 1/2 दैट इज 1/4। 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो जाएगा। माइनस बी बाई ए निकालते हैं, वो आएगा -4 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 1, और c बाई ए अगर निकालें तो वो आएगा कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज 1/4। तो c बाई ए की वैल्यू अल्फा बीटा के इक्वल आ रही है और माइनस b बाई ए की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा के इक्वल आ रही है, इसलिए हमारा रिलेशन भी वेरीफाई हो गया, सही निकाले हैं हमने जो रूट निकाले हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। कैसे? 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x पॉलिनोमियल गिवन है, तो इसमें ऐसे कोशिश की गई है कि आप गलती से a को 6 माने, b को -3 माने और c को -7 माने, लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है। a हमेशा आपको x स्क्वायर का कोएफिशिएंट लेना है दैट इज 6, b आपको हमेशा x का कोएफिशिएंट लेना है दैट इज -7, और c आपको हमेशा कांस्टेंट टर्म लेना है जो कि -3 है। यानी कि ये जो पॉलिनोमियल है, सबसे पहले आप इसको सीक्वेंशियली अरेंज कर लें। सबसे पहले हाईएस्ट पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर सबसे छोटी पावर x की। ठीक है, तो a की वैल्यू 6, b की वैल्यू -7 और c की वैल्यू -3 है। अब इसके आपको फैक्टर करने हैं, तो ऐसे कुछ स्प्लिटिंग करनी होगी जिसमें -7 आ जाए, एड या सब्ट्रैक्ट करने पर, मल्टीप्लाई करने पर -18 आ जाए, तो -9x और 2x प्लस का ये बेस्ट रहेगा। तो 6x स्क्वायर -9x प्लस 2x -3 इज इक्वल टू 0। इधर कॉमन ले लें, 3x कॉमन आ जाएगा, तो क्या बनेगा 2x -3 प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, बनेगा 2x -3 इक्वल टू 0। दोनों में 2x -3 कॉमन है और साथ में 3x प्लस 1 आएगा, है ना। 2x -3 कॉमन लेने के बाद इधर से बचेगा 3x और इधर से बचेगा +1। अब इसको 0 करना है तो ये 0 होगा और ये 0 होगा, तो इससे आएगी वैल्यू x की 3/2, है ना, क्योंकि 2x -3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3/2। इधर से आएगी 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू कितनी बन गई -1/3, राइट। ठीक है, तो x की वैल्यू 3/2 भी हो सकती है और -1/3 भी हो सकती है, तो इनमें से एक अल्फा हो गया और एक बीटा हो गया। तो अब अपन अल्फा प्लस बीटा निकालें अगर, तो वो बनेगा 3/2 -1/3, तो आप यहाँ पे 6 एलसीएम ले लें तो बनेगा 9 - 2 यानी कि 7/6। ये तो आया अल्फा प्लस बीटा। आप -b/a कैलकुलेट करेंगे तो -7 यानी +7/6 इसकी इक्वल आ गया, तो रिलेशन वेरीफाई हो गया। फिर अल्फा इंटू बीटा देखें तो वो आएगा c/a, तो फिलहाल यहाँ अल्फा इंटू बीटा करके देखते हैं अपन, तो 3/2 इंटू -1/3, तो 3 से 3 कट गया तो -1/2 आया। अब चेक करते हैं कि c/a भी इतना ही है क्या, तो c की वैल्यू है -3 और a की वैल्यू है 6, तो -3/6 हो गया -1/2 हो गया इसके इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये रिलेशन वेरीफाई हमने थर्ड पार्ट के लिए भी कर दिया है। अब फोर्थ और फिफ्थ देखते हैं। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट इसका, 4u² + 8u, ये पॉलिनोमियल है, इसके जीरोस निकालने हैं, तो इसको आप इक्वल टू 0 कर दें। a b और c की वैल्यू निकालें। a क्या है, x² का कोएफिशिएंट दैट इज 4, b क्या है, x का कोएफिशिएंट, तो यहाँ x नहीं है u है, तो u का कोएफिशिएंट ले लेंगे 8, और फिर कांस्टेंट टर्म है ही नहीं कोई, तो वहां पे c = 0 आ जाएगा।
तो देखते हैं इसके फैक्टर कैसे करें। अब फैक्टर करने की नीड ही नहीं है, दोनों पोर्शन में 4u कॉमन आ रहा है तो आप 4u कॉमन ले लें, यहाँ बचेगा u और यहाँ बचेगा 2 इक्वल टू 0। तो 4u इंटू यू प्लस 2 इक्वल टू 0, तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, यानी कि v की u की वैल्यू 0 होगी या u की वैल्यू -2 होगी। तो अल्फा की वैल्यू या तो 0 आ रही है, और मतलब अल्फा की वैल्यू 0 आ रही है और बीटा की वैल्यू -2 आ रही है। अब आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा आएगा -2, और यहां से अगर -b/a निकालेंगे तो आएगा -8/4 -2 ही आ रहा है, यानी अल्फा प्लस बीटा और -b/a इक्वल आ रहा है। अब अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा होगा 0 इंटू -2। हम जानते हैं कि 0 इंटू एनी नंबर विल बी इक्वल टू 0, और इधर से अगर अपन c/a निकालें तो बनेगा 0/4। हम ये भी जानते हैं 0/any नॉन जीरो नंबर इज आल्सो इक्वल टू 0। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ रही है c/a के इक्वल, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ रही है -b/a के इक्वल। तो रूट जो है वो इस रिलेशंस को फॉलो कर रहे हैं, यानी ये वेरीफाई हो गया कि हमने जो रूट्स कैलकुलेट किए हैं वो सही किए हैं। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। इसमें है t² - 15 नाम का पॉलिनोमियल, टाइप का पॉलिनोमियल। इसके रूट्स निकालने के लिए इसे इक्वल टू 0 करें और a b और c साथ में लिख दें, क्योंकि ये रिलेशन वेरीफाई करने में काम आएगा। तो a है स्क्वायर वाली टर्म का कोएफिशिएंट, वो 1 हो गया। b t वाली टर्म का कोएफिशिएंट आता यहाँ पे है ही नहीं, तो वो 0 हो गया, और c कांस्टेंट टर्म है जो कि -15 है। अब इसके फैक्टर करें तो a² - b² वाला फॉर्मेट लगाना होगा। तो t² - 15 को आप लिख सकते हैं t - √15 इंटू t प्लस √15। a² - b² की वैल्यू होती है a - b a + b। तो यहां से दो आंसर्स आ गए, t की वैल्यू आ गई एक √15 और t की एक दूसरी वैल्यू आ गई -√15। तो इसमें से किसी एक को आप अल्फा ले लें और किसी एक को बीटा ले लें। आप इसको भी बीटा और इसको भी अल्फा ले सकते थे, आपकी जैसी इच्छा हो वैसे करें। अब अल्फा प्लस बीटा निकालें तो अल्फा प्लस बीटा होगा इन दोनों का एडिशन जो कि 0 आ रहा है, और इधर से अगर -b/a निकालें तो आएगा माइनस का 0/1। 0/any नॉन जीरो नंबर की वैल्यू 0 ही होती है, इसलिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई -b/a के इक्वल। तो पहला रिलेशन तो वेरीफाई हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा निकालें तो आएगा √15 इंटू माइनस का √15, तो माइनस तो बाहर आ जाएगा, √15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा। अब चेक करेंगे क्या ये c/a के इक्वल है, तो c की वैल्यू है -15 और a की वैल्यू है 1, तो वास्तव में ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ रही है c/a के इक्वल। ठीक है, तो इस तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट सॉल्व कर लिए। इसका 6 पार्ट बचा 3x² - x - 4, इसको आप खुद ट्राई करें। हम अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन नंबर 2 में 6 पार्ट हैं। इसमें कह रखा है कि जो एक पॉलिनोमियल है जो कि अननोन है, उनके जो दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, वो अल्फा और बीटा इंडिविजुअली तो नहीं दिए हुए, लेकिन अल्फा और बीटा का सम भी दे रखा है और अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट भी दे रखा है। तो आपको बताना है कि कौन से पॉलिनोमियल के लिए अल्फा और बीटा का सम इतना होगा और अल्फा और बीटा का मल्टीप्लिकेशन इतना होगा। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर हमें जो रूट्स हैं उनका एडिशन और प्रोडक्ट दे रखा हो तो आप पॉलिनोमियल को इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एडिशन ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले में आप वैल्यूज डालते जाए और आंसर आता जाएगा। जैसे फर्स्ट पार्ट है, इसका जो पॉलिनोमियल बनेगा वो बनेगा k इंटू, k क्या है वो भी देखते हैं, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह आप लिखेंगे 1/4, क्योंकि पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है -1। ठीक है, तो जो पॉलिनोमियल जिसकी रूट्स इस टाइप से हैं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1 है, वो होगा x² - 1/4x - 1 इंटू k। अब k क्या है यहाँ पे, k कोई भी इंटीजर वैल्यू ले सकते हो या k कोई सी भी रियल वैल्यू भी
लेकिन इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम k ऐसा कुछ लेंगे जिससे इसका डिनोमिनेटर थोड़ा गायब हो जाए। तो जैसे k की वैल्यू अपन 4 ले लें तो इसका डिनोमिनेटर हट जाएगा। k की वैल्यू 4 लेने पर 4x² माइनस x माइनस 4 बनेगा, जो कि एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, आप यहाँ 4 की जगह 8 भी ले सकते थे, तो उससे बनता 8x² माइनस 2x माइनस 8, वो भी सही आंसर माना जाता। आप 8 की जगह 16 भी ले सकते थे, तो उससे बनता 16x² माइनस 4x माइनस 16, वो भी सही आंसर होगा। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखिएगा तो होगा k इंटू x² माइनस। अब देखो इनका सेकंड पार्ट में एडिशन ऑफ रूट 2 दे रखा है, डायरेक्टली यहाँ रूट 2 लिखेंगे, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट 1/3 दे रखा है, तो यहाँ 1/3 लिखेंगे। अब k की वैल्यू जो चूज कर सकते हैं हम 3 चूज कर सकते हैं, ताकि 3 करने पर यहाँ पे आ जाए 3x² माइनस 3 रूट 2x प्लस 1। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल का। फिर थर्ड पार्ट में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू √5 है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 है, तो यहाँ लिखेंगे x² माइनस 0x प्लस √5। अब 0x का मतलब तो हट ही गया, अब k की वैल्यू आप 1 ही रहने दीजिए और आंसर आ जाएगा x² प्लस √5। ठीक है, अगर इसी का फोर्थ क्वेश्चन देखें तो फोर्थ क्वेश्चन में है 1 और 1, तो आप लिखेंगे k इंटू x² माइनस 1x प्लस 1। ठीक है, तो इसमें भी कोई डिनोमिनेटर नहीं है, तो डायरेक्टली यही आंसर आ जाएगा x² माइनस x प्लस 1। तो अलग से 1 लिखने की जरूरत तो है नहीं, x के आगे कोई कुछ नहीं लिखा हुआ, तो कोफिशिएंट उसका 1 ही माना जाता है। तो आंसर होगा x² माइनस x प्लस 1। फिर इसका अगला पार्ट है -1/4 और +1/4, तो इसका आंसर क्या बनना चाहिए, x² माइनस 1/4x प्लस 1/4 मल्टीप्लाइड बाई k। अब आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे k की वैल्यू 4 ली जा सकती है, 4 लेने पर ये बन जाएगा 4x² माइनस x प्लस 1। तो ये आंसर इसका बन जाएगा। तो इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट तो डिस्कस कर लिए। 6 पार्ट बचा 4 और 1 वाला, तो उसका आंसर आ जाएगा x² माइनस 4x प्लस 1। आ जाएगा x² माइनस एडिशन ऑफ रूट्स प्लस मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट, एडिशन ऑफ रूट इनटू x प्लस मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट। आगे जो k होगा उसकी कोई वैल्यू देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ठीक है, तो इसी के साथ अपने एक्सरसाइज 2.1 और एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गई है। आई थिंक आपको इससे हेल्प मिलेगी। एक्सरसाइज 2.3 अपन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको कोई डाउट रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट को जल्दी से जल्दी क्लैरिफाई किया जा सके। अगले वीडियो तक के लिए बाय।